भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को छलिया क्यों कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण के 5 ऐसे छल जिनके कारण उन्हें छलिया बोला जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भगवान श्री कृष्ण को बहुत से लोग छलिया या कपटी भी कहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। राजनीति में कूटनीति और चालाकी का सहारा लेना कोई गलत नहीं होता है, जिसे लोग छल का नाम देते हैं। आज हम आपको राजनीति और कूटनीति के बारे में बताएंगे, जिसका प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने किया था, यानी कि 5 ऐसे छल जो भगवान श्री कृष्ण ने किए थे, जिसमें कि सबसे पहले था कि अपने विरोधियों को युद्ध से पहले ही मरवा देना। भगवान श्री कृष्ण राजनीति और कूटनीति में बहुत ही महारथी थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से कई सारे योद्धा जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले ही मरवा दिया था, जिनमें दर्जनों योद्धा आते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: जरासंध, एकलव्य, कीचक, कंस, कालयवन और भी बहुत सारे योद्धा। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा बड़ा छल था कि उन्होंने कर्ण की वास्तविक शक्ति का प्रयोग पहले ही करवा दिया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्ण को कवच कुंडल के बदले भगवान इंद्र ने एक अमोघ शक्ति प्रदान की थी, और यह शक्ति जिस पर चला दी जाती उसका वध हो जाता। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने भीम के पुत्र घटोत्कच को आगे कर दिया, और कर्ण को अपनी यह शक्ति उस पर चलानी पड़ी, जिससे घटोत्कच का वध हो गया। और भगवान श्री कृष्ण का अगला सबसे बड़ा छल था कि द्रोणाचार्य को झूठ बोलकर मरवा देना। भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद कौरवों के सेनापति का जो पद था वह द्रोणाचार्य को दे दिया गया था, और श्री कृष्ण जानते थे कि यदि अश्वत्थामा के मारे जाने का झूठ फैला दिया जाए तो द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे, और उन्होंने यह झूठ युधिष्ठिर से बुलवाया था, जिसे सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए थे, और मौका पाकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण का अगला सबसे बड़ा छल था कि दुर्योधन का शरीर पूरा व्रज का नहीं होने दिया। गांधारी ने बहुत समय से तपस्या कर रखी थी, जिसकी वजह से वह अगर अपने आंखों की पट्टी खोल देती तो जो भी सबसे पहले सामने आता तो वह पूरा वज्र का हो जाता। इसी का फायदा उठाकर गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को मिलने के लिए बुलाया और उसे पूरा नग्न अवस्था में आने को बोला था। तो वह जब जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि अपनी माता के सामने इस तरह जाओगे। बड़ी शर्म की बात है। तो दुर्योधन मान गया और वह केले का पत्ता लपेट कर गया। जैसे ही गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी खोली तो वह वज्र का हो गया, और केवल वह अंग रह गया जहां उसने केले के पत्ते लपेटे हुए थे। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की ही एक चाल थी, जिससे कि दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का नहीं हो पाया। और युद्ध के अंतिम चरणों में जब भीम ने उसे मुख्य अंग पर अपनी गदा से मारा तो उसका वध हो गया था। और इसके बाद श्री कृष्ण का आखिरी छल था कि कर्ण का वध करवाना, क्योंकि इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल पहले ही चालाकी से ले लिए थे। और जब युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया भूमि पर ढंस गया था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही समय है, अपना धनुष उठाओ और सामने कर्ण खड़ा है और उसका वध कर दो। तो भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन ने उस पर अपना तीर चला दिया और कर्ण का वध भी हो गया था। तो यह थे भगवान श्री कृष्ण के 5 सबसे बड़े छल। ऐसी ही अन्य कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही आपके लिए नई कहानी लेकर आएंगे। Shri Krishna